संघर्ष की आग में जो तपती है, हर मुश्किल से जो लड़ती है, हौसले से राह बनाती है, वो नारी ही दुनिया बदलती है। आज मिलेंगे ऐसी ही एक नारी से जो अपनी मेहनत और लगन से अपना और अपने घर वालों के साथ साथ संपूर्ण समाज का नाम रोशन कर रही है, जो आज अपने ससुर जी डॉक्टर संतोष मोदी जी, इनकी प्रेरणा से समाज में प्रभावशाली कार्य कर रही है और कई संस्थाओं में अपना योगदान दे रही है, जिन्हें उनके कार्य के लिए लोकमत अवार्ड, मोस्ट स्टाइलिश बडिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ महाराष्ट्र, दैनिक भास्कर अवार्ड ऑन वुमेन्स डे, इंटरनेशनल ब्रांड रिकॉग्निशन अवार्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, राजीव गांधी अवार्ड, महिला रत्न अवार्ड, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ऐसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया है और वो अपनी कुकिंग की कला को जीवित रखते हुए मास्टर शेफ इंडिया की स्पर्धक भी रह चुकी है। आइए आज के पॉडकास्ट में जानते हैं कहानी प्रज्ञा मोदी की। नमस्कार देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने ये कहावत तो बहुत बार सुनी होगी। कहावत कुछ इस प्रकार से है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मैंने ये कहावत क्यों बोली? क्योंकि इसका जीता जागता एक व्यक्तिमत्व, एक उदाहरण हमारे सामने आज बैठा हुआ है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रज्ञा मोदी जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। तो ये प्रज्ञा मोदी जी जो है वो आज बहुत सारी संस्थाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। एक महिला व्यक्तिमत्व है जो बहुत सारी संस्थाओं को आज चला रही है और ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत गर्व की बात है एज ए महिला मेरे लिए भी। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन उसके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इनकी स्टोरी सुनते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी बचपन की स्टोरी से। तो मुझे बताइए आपका बचपन कैसा था? देखिए मैडम, मैं एक जैन फैमिली से हूँ और मेरा जो पियर है वो एमपी बरेली है। पचमढ़ी से अराउंड कुछ 1 घंटे का रास्ता, भोपाल से 1 घंटे का रास्ता। बहुत छोटी सी प्लेस है। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरी शादी नागपुर हुई है अभी, लेकिन मैंने जो बचपन देखा है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। उस टाइम इंग्लिश मीडियम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, स्कूल भी नहीं थे और मैं मेरे घर के स्कूल में ही पढ़ी हुई हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका स्कूल था, स्कूल का नाम प्रतिभा परिषद था। उसी स्कूल में मैं 12th तक पढ़ी हुई हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। आफ्टर 12th मैं उसी स्कूल की प्रिंसिपल बनी, जहाँ पर मैं प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी स्टूडेंट्स को वॉच करती थी, उनकी केयर करना एंड ऑल। वहाँ से हमने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करी थी प्रतिभा परिषद में। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड, उस डिवीज़न की मैं प्रिंसिपल रही। 2026 मैं 23 साल की थी अराउंड। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल कंप्लीट किया था। MCOM में मैंने इंटर किया था। MCOM तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, बट उसी टाइम पे मेरी शादी हो गई कुछ 15-20 दिनों के अंदर ही। ओके। और मेरी शादी नागपुर हुई और अभी मैं नागपुर में हूँ। तो मतलब आपकी शादी नागपुर में हुई, इसके पहले आपका कॉलेज लाइफ जो था, तो उसी टाइम से आपको मतलब सोशल सर्विसेज, मतलब जो सोशल काम होते हैं उसके बारे में आपको अट्रैक्शन था या कैसे था? यस, देखिए मेरे फादर जो थे वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, बहुत प्रिंसिपल वाले थे वो। मेरी मदर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी केयर बहुत की, हमको बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। फादर बहुत प्रिंसिपल वाले थे, उनके नियम कानून और सिद्धांत बहुत कड़क थे। अपने बच्चों के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छा इंसान उनको बना पाएँ। उन्होंने बहुत शुरू से ही मंदिर जाने के लिए हमको बहुत फोर्स किया कि हम लोग मंदिर जाएं, भगवान से जुड़े रहें। मॉर्निंग वॉक के लिए उनका हमेशा फोर्स रहता था कि बच्चों को मॉर्निंग वॉक जाना ही चाहिए। मैं जैन हूँ, हमेशा उन्होंने प्रेफर किया कि मैं रात में खाना ना खाऊं क्योंकि मैं जैन हूँ। तो ये प्रिंसिपली चीज़ें हमारे फादर ने हमको शुरू से ही बताई। मदर हमारी बहुत सपोर्टिंग थी, बच्चों के ऊपर उनका बहुत ध्यान था। उन्होंने घर के संस्कार हमको बहुत ज़्यादा दिए। हमारी मदर ने, उन्होंने हमको सिखाया कि आपको लाइफ में सारी चीज़ों को एक साथ लेके कैसे चलना है।
आपकी लाइफ में कोई भी यदि प्रॉब्लम आ रही है, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। टॉकीज परिवार एक बहुत जाना माना नाम है बरेली में। जी। हमारे घर में टॉकीज है, तो मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ। बहुत जाना माना नाम है टॉकीज परिवार बरेली। हम लोग जॉइंट फैमिली से थे। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम सभी लोग एक साथ में मिलकर रहते थे। जी। तो उन्होंने हमको ये चीज़ें सिखाई कि आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर कैसे चलें। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सिखाई हुई चीज़ें अभी भी हमको बहुत काम आती हैं। हमको समझ आता है कि हमको चीज़ों को सहन कैसे करना है और उन सभी चीज़ों को सहन करके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। जी। कभी भी आप डिप्रेशन में ना जाएं। जब कुछ सहन करने की ज़रूरत आपको पड़े या कुछ सहन करने जैसी परिस्थितियाँ आपके सामने आए, तो आप उन कंडीशनों में उनको फेस कैसे करें, आप डिप्रेशन में ना जाएं। मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम से ही बरेली में हमारे जैन धर्म की पाठशाला लगती थी। जी। मैं उसकी टीचर बनी। वहाँ भी मैंने एज अ टीचर कुछ 4-5 साल धर्म की शिक्षाएं 300 से 400 बच्चों के आसपास थी। उन बच्चों को मैं शिक्षा देती थी। स्कूल में भी मैं प्रिंसिपल रही अराउंड 4 इयर्स। कुकिंग का बहुत शौक़ रहा शुरू से। घर में कुछ कुछ बहुत छोटी सी चीज़ें बनाती थी। घर के लोगों को बहुत पसंद आती थी। मतलब बनाने के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका मन कैसा है जी। उन सारी चीज़ों को खिलाने का। आप कैसे उन सारी चीज़ों को सर्व कर रहे हैं। आप चिड़चिड़ाहट तो नहीं कर रहे हैं किसी को खाना खिलाने में एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें भी आपके फूड को बहुत अच्छा बनाती हैं। जब भी मैं कोई भी डिश बनाती थी, कुछ भी बनाती थी, बहुत सिंपल भी यदि मैं बना रही हूँ, मतलब ये उस टाइम की बात है, मैं बहुत छोटी थी जब। तो मेरे 2 भाई हैं, एक मेरा बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो बिजनेसमैन है, प्रमोद जैन नाम है। क्षमा श्री गारमेंट्स के नाम से रेडीमेड का बिजनेस है बरेली में अभी। और मेरा जो छोटा भाई है वो उस टाइम पे दुबई में पढ़ता था। तो वो मेरे को याद है कि बहुत बार मेरे से एक रेसिपी पूछता था रेड कलर के पोहे की। मैं खुद भी बहुत छोटी थी उस टाइम पे। उसको वो लाल पोहा मेरे हाथ का बहुत पसंद था। वो लाल पोहा कभी मार्केट में नहीं मिला। और वो एक्चुअली में बहुत सिंपल था। पोहे में लाल मिर्ची डाल देती थी और पोहे को बना देती थी। बट उसको वो चीज़ बहुत पसंद थी और वो दुबई से कई बार मेरे को फ़ोन करके पूछता था कि दीदी आप वो लाल पोहा कैसे बनाते हो। मतलब ये घर के लोगों की प्रेरणा थी। मेरा जो बड़ा भाई है उसको भी मेरे हाथ का फूड बहुत पसंद था। उसने शुरू से ही मतलब जैन और सात्विक भोजन किया है। तो बाहर के फूड में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाथ की बनी हुई चीज़ें हमेशा बहुत पसंद आती थी। तो घर के लोगों का जो आपको प्यार मिला है फूड के लिए, उसने मेरी बहुत इच्छाएं जागृत की कि मैं कुकिंग की फील्ड में कुछ करूं। धीरे धीरे कोशिश की। कुछ क्लासेस मैंने इंदौर में भी ज्वाइन की कुकिंग की। उसके बाद मैंने बरेली में ही एक कुकिंग का सेंटर चालू किया। और मैं लोगों को कुकिंग सिखाने लगी। बहुत मज़ा आता था। एक्चुअल में वो एक जुनून था। जब आप अपने जुनून को पूरा करते हो तो आपको एक अलग खुशी मिलती है। उसमें एक्चुअल में पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आप यदि अपने मन में शांति पाने के लिए कुछ कर पाते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो कुकिंग क्लासेस एक्चुअल में मैंने बरेली से ही स्टार्ट की। मेरी मदर आज भी बहुत बड़ी कुक हैं। उनके जैसा फूड मैं आज तक भी नहीं बना पाती हूँ। भले ही मैं सेफ़ हूँ, अभी मैं IFB कंपनी में सेफ़ हूँ लास्ट 22 ईयर से, लेकिन मैं उनके जैसा फूड आज भी नहीं बना पाती हूँ। तो उन्होंने जो सिखाई हैं वो चीज़ें हमको लाइफ में बहुत आगे लेके जा रही हैं। मैं इस जर्नी को बहुत इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे भी आफ्टर मैरिज मेरे घर के सारे लोग बहुत शौकीन हैं खाने पीने के। मेरी एक सिस्टर थी राखी, भोपाल में मैरिज हुई है। उसने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए कि मेरे हाथ का फूड बहुत अच्छा है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। क्योंकि वो एक्चुअली में कुकिंग की बिल्कुल भी शौकीन नहीं थी। अच्छा। वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थी, पढ़ाई उसको बहुत पसंद थी। और वो हमेशा मेरे को इनक्रेज करती रही कि नहीं दीदी आप ये बहुत अच्छा बनाते हो, कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, आपको इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। उन सभी लोगों की प्रेरणा से मैं कुकिंग की फील्ड में आगे गई। मेरा इंटरेस्ट भी था, जुनून भी था, और उस जुनून ने कहीं ना कहीं आज यहाँ ले जाकर खड़ा किया है। जी जी ज़रूर। और आप बहुत सी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करती है, तो उन संस्थाओं के बारे में हमें कुछ बताइए। जी देखिए, कुकिंग मैंने जब की तो कुकिंग के टाइम में मैंने लोकमत के साथ बहुत काम किया है। नेहा जोशी जी बहुत सपोर्टिंग रही हैं मेरे लिए।
कई सारे कुकरी शो उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए। हमने बहुत बार एज अ सोशल वर्क भी उन कुकिंग शोज़ को किया वहाँ पे। उसके बाद मेरे टीवी में भी कुकरी शो शूट हुए। रोशनी कपूर जी के साथ भी हमने काम किया, संजीव कपूर जी के साथ भी हमने काम किया। देन हमने यहाँ पे बहुत सारे डम एंड डेफ बच्चे, उनके साथ भी हमने काफ़ी सारी कुकिंग क्लासेस की। कोशिश की कि उन बच्चों को आत्मनिर्भर बना पाएँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सिखा पाएँ जिनको वो अपना बिजनेस बनाएं और आगे लाइफ में बढ़ पाएँ। तो उसमें से अभी बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ कर भी रहे हैं, जो कुछ चीज़ें बनाते हैं और अपनी एग्जीबिशंस में उनको प्रेजेंट करते हैं। अभी मैं अखिल भारतीय महिला परिषद, मेरी जो बड़ी भाभी है, मेरी जो जेठानी है, वो उसकी प्रांतीय अध्यक्ष है। मैं भी उस संस्था की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। उस संस्था में भी हम लोग काफ़ी सारे सोशल वर्क करते हैं। देन यदि मैं जीतो की बात करूँ, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मैं अभी बॉडी मेंबर हूँ। जीतो जो मैट्रिमोनी है, जो सम्मिलन वाला डिपार्टमेंट होता है जिसमें मैरिज ब्यूरो एंड ऑल ये सभी चीज़ें काम करती हैं, उसमें भी मैं अभी नागपुर की हेड हूँ, कन्वीनर हूँ, देख रही हूँ उस डिपार्टमेंट को भी। देन अभी मैं 2013 में मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। उनका ऑप्टिकल का बिजनेस था, उस बिजनेस को देखना मैंने चालू किया। वहाँ से मेरी कुकिंग स्टॉप हुई। अभी कुकिंग को साइड में रखकर मैं ऑप्टिकल बिजनेस को देख पा रही हूँ। उनके जो ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। मोदी ऑप्टिकल का पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम है। होलसेलिंग सारी कुछ इसमें चलती थी, बट अभी हम लोग जो होलसेलिंग करते हैं वो ब्रांड सेक्शन के लिए करते हैं। नॉन ब्रांड के लिए अभी हम लोग होलसेलिंग नहीं करते हैं। सीए रोड पे हमारा स्टोर है, सैनी ट्रेवल्स के जस्ट बाजू में, पिलर नंबर 117, गांधी बाग में एग्जैक्टली। और अभी हम इस जर्नी को कर रहे हैं। मैं अभी ऑप्टिकल एसोसिएशन की, विदर्भ ऑप्टिकल एसोसिएशन की अभी प्रेसिडेंट हूँ जी। करीब 5000 चश्मे की दुकानें ऑल ओवर विदर्भ में हैं। सबसे कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरे मार्केट का बहुत अच्छा प्रतिसाद हमारे को इन सब चीज़ों में मिल रहा है जी। और हम लोग इन सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छा सोसाइटी को दे पाएँ, कहीं ना कहीं कुछ हम अच्छा कर पाएँ और कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा हमारी सोसाइटी को दे पाएँ। ये हमारी कोशिश है जी। ये तो मतलब आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही होगी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक औरत को इतना सब कुछ हैंडल करना, घर के साथ साथ इतना बाहर का भी सब कुछ हैंडल करना, और आप तो एक नहीं कई संस्थाएं आप हैंडल कर रही है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन आपने वो बहुत सफलतापूर्वक उसको पार किया है, इसलिए आपको तो हैट्स ऑफ ही है हमारी तरफ से। लेकिन एक पर्सनल सवाल ऐसा है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था, आपके पति की डेथ हुई थी, तो वो एक इमोशनल फेज़ होता है और मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर भी आपने अपना सोशल काम शुरू रखा, तो वो पीरियड में आपने खुद को कैसे बैलेंस किया? यस, एक्चुअल में क्या होता है, पीरियड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पीरियड अभी भी डिफ़िकल्ट है, नॉट ईजी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, राइट। कुछ लाइफ के ड्रीम्स होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के कुछ ड्रीम्स थे। ऑप्टिकल डिवीज़न का जो उन्होंने बिजनेस चालू किया, उस बिज़नेस को लेके काफ़ी सारे ड्रीम्स थे। एक्चुअली फेस बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ के कुछ ड्रीम्स होते हैं, आपकी फैमिली के लाइफ के कुछ ड्रीम्स होते हैं, आपके बच्चों के कुछ ड्रीम्स होते हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको लाइफ में आगे जाना पड़ता है। और मेरे फैमिली वालों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया चीज़ों में। मैंने कुछ टाइम बाद डिसाइड किया कि मैं सेकंड मैरिज नहीं करूँगी। मेरी एज उस टाइम 28 थी, जिस टाइम लोगों की शादियाँ होती हैं। लेकिन बहुत सारे ड्रीम्स थे कि इन ड्रीम्स को पूरा करना है और लाइफ में आगे जाना है। सारे लोगों का सपोर्ट मिला और चीज़ें धीरे धीरे होती गई जी। मैंने सुना है कि आपने अभिनय के क्षेत्र में भी कुछ काम किया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
कुकिंग में मैंने शो किए हैं, रेडी स्टडी कुक करके शो मेरा बॉम्बे में शूट हुआ था। रोशनी चोपड़ा जी उसमें मेरे साथ थे, उन्होंने वो मेरा शूट शो करवाया था। देन संजीव कपूर जी के साथ भी काम किया है, उसमें भी उन्होंने कुकिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड था वो भी किया है मैंने। मैं मास्टर शेफ इंडिया में भी 5th राउंड तक गई थी। मैं जैन हूँ, प्योर वेज फूड अलाउड करती हूँ। वहाँ से नॉनवेज कंपलसरी हो गया था, ओके। तो मैंने फिर एग्जिट लिया वहाँ से भी। देन बहुत सारी चीज़ें चलती रही कुकिंग में, आज भी इंटरेस्ट है और कुकिंग को ध्यान में रख के, मतलब कुकिंग मेरे लिए एक जुनून है जो कहीं ना कहीं आपको आत्मिक संतुष्टि देता है जी। उसको मैं ध्यान में रख के मेरे फैमिली से भी, अभी भी मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे भैया डॉक्टर आशीष मोदी जी, वो भी आज भी मेरे को बहुत फोर्स करते हैं कि मैं कुकिंग से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करूं। मेरा बेटा अभी 12th में है और वो एक फूड ब्लॉगर है, ओके। क्रश ऑन फूड करके उसका चैनल है, ओके। 10th में स्टार्ट किया था उसने वो चैनल, और वो काफ़ी अच्छे से उसको रन कर रहा है। अराउंड 20,000 उसके फॉलोअर हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है वो। कहीं ना कहीं कुकिंग की फीलिंग मेरे अंदर थी, उसके अंदर भी वो फीलिंग आई जी। और वो आज बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को कर रहा है। एज में बहुत छोटा है वो, लेकिन वो बहुत अच्छे से इस रोल को प्ले कर रहा है कुकिंग के। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरी फील्ड का घर में कोई और भी है जो इस फील्ड से रिलेटेड है। जी। मेरी जो जेठानी है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं कुकिंग के लिए एंड ऑल। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी बहुत बड़ी कुक हैं, ओके। उनसे अच्छा फूड मैं आज तक नहीं बना पाती हूँ और कभी बनाऊंगी भी नहीं क्योंकि उनके हाथ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पूरा मोदी परिवार फ़ैन है। मैं मोदी परिवार से बिलोंग करती हूँ यहाँ नागपुर में। आज भी उनके हाथ की बहुत सारी डिशेज़ ऐसी हैं जिनका पूरा परिवार फ़ैन है। तो कुछ चीज़ें किसी किसी के नाम की पैटर्न है, मतलब मैं ठीक है आज कुकिंग फील्ड में हूँ, उसके बाद भी मैं मेरी मदर इन लॉ इनके हाथ की बनाई हुई डिशों की अभी तक भी मैं कॉपी नहीं कर पाती हूँ और कभी कोशिश भी नहीं करूँगी। कुछ कुछ चीज़ें आपको उनके हाथ की भी खानी पसंद होती हैं कि वो लोग कुछ बनाएं और आप उन चीज़ों को खाएं। जी। मेरी यहाँ पे एक सिस्टर भी हैं, अंजू दीदी, वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पिंग है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है सारी चीज़ों के लिए। तो फैमिली से रिलेटेड ऑलवेज सपोर्ट रहा है पूरा मोदी परिवार, बिजनेस के लिए भी, दूसरी चीज़ों में भी। हम लोग करीब कुछ 22-23 देवरानी जिठानियाँ हैं पूरे परिवार में, ओके। बहुत बड़ी फैमिली है और मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली में मैं आई हूँ। सारे लोग बहुत सपोर्टिंग हैं और सब आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी। मैंने ऑप्टिकल फील्ड में 2013 में इंटर किया। उसके बाद बहुत कुछ इच्छाएं ऐसी थी कि ब्रांड से रिलेटेड कुछ किया जाए। 2014 में मैंने चाइना, उसके बाद बीजिंग, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, मकाऊ, दुबई, मिडो, इनके अलग अलग जगह के बहुत सारे ऑप्टिकल फेयर वो मैंने जा के अटेंड किए। सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विजिट किए जहाँ से हमारी लेंस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना में, बीजिंग में, बेंजाऊ में, जहाँ पर फ्रेम्स बनती हैं, जहाँ पर लेंस बनते हैं और एक्सपोर्ट होकर हमारे इंडिया में आते हैं। ओके। किस किस चीज़ की कैसी कैसी प्रोसेसिंग है, कैसे कैसे वो बन रही हैं, कहीं आपके कस्टमर्स को कुछ हार्मफुल तो नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने देखने की और समझने की कोशिश की। मुझे ये लगता था कि यदि मैं इस फील्ड में इंटर हुई हूँ तो मुझे इस फील्ड का A to Z नॉलेज होना चाहिए कि मैं किसी को कुछ गलत तो नहीं दे रही हूँ। तो मैंने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया क्योंकि मैं इस फील्ड के लिए नई थी, ऑप्टिकल फील्ड के लिए। मेरा जो फील्ड था वो कुकिंग का फील्ड था। मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे स्टाफ से सीखी, उन लोगों ने बहुत गाइड किया मुझे। देन कई बार कंपनियों के एग्जीबिशंस, उनके कंपनियों के जो ट्रेनिंग सेशन थे, उन सभी चीज़ों को अटेंड किया। आज शायद इंडिया में जितनी कंपनियां चल रही हैं उन सारी कंपनियों का काम हम करते हैं और अच्छे से किया है हमने काम। आप किसी भी कंपनी के सामने आज यदि मोदी ऑप्टिकल का नाम लेते हैं तो दे फील रिस्पेक्ट एंड ऑल कि यहाँ से कुछ अच्छा हुआ है। हमेशा हमने एजुकेशन को, अच्छी चीज़ों को
ब्रांड को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की है। जी। बहुत सारी चीज़ें हम हमारे स्टोर से मोनोपोली कर रहे हैं ऑल ओवर विदर्भ के लिए। कुछ ब्रांड्स हमारे पास 8-10 ब्रांड्स गोल्ड के भी हैं। ओके। जिली हमारे पास है प्रमुख स्वामी का। फ्रेड हमारे पास है, ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। हेनरी जूलियन ये भी प्रमुख स्वामी का है, ये भी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांड है। जीवंची ये भी हमारे पास है। ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स जो विदर्भ में हमने इंट्रोड्यूस किए। ओके। ये मोनोपोली आइटम है ऑल ओवर विदर्भ, ये कोई रखता नहीं है। पोर्शे हमने यूज़ किया, टॉम फोर्ड हमने हमारे स्टोर पे यूज़ किया, लंबोर्गिनी है, मसाडा है, गुची है। ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हमने हमारे स्टोर पे इंटरनेशनल ब्रांड लाए और हमने उनको यूज़ कस्टमर तक करवाया। नागपुर में भी लोग बहुत हैं इंटरनेशनल ब्रांड को पहनने के लिए। चीज़ें नहीं मिलती थी तो लोग बॉम्बे से बुलाते थे, यहाँ मिलने लगी हैं तो लोग। तो अभी आपके ऑप्टिकल जो भी संस्था है उसके माध्यम से आप मैंने सुना है कि मुफ्त में इलाज भी हुआ है कई लोगों का, तो वो अभी देखिए आई टेस्टिंग तो जो है वो मैं पर्सनली भी कई सालों से फ्री करवा रही हूँ। बहुत सारे हमने आई टेस्टिंग के कैंप भी लिए हैं। कैंप के पीछे हमारा सिर्फ पर्पस ये है, हम चश्मे कभी मुफ्त नहीं बांटते हैं, लेकिन हम आई टेस्टिंग हमेशा फ्री रखते हैं। ओके। हमने कई स्कूलों में भी कैंपेन किया है आई टेस्टिंग का। इसके पीछे पर्पस ये है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अपनी आंखों की जांच हर साल करवानी है। ओके। आपके नंबर फ्रिक्वेंटली बढ़ रहे हैं। कोरोना का जो पीरियड आया और उस टाइम पे लोगों के सिस्टम पे जो काम करने की आवर्स बढ़े, 10-10, 12-12 घंटे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 10-12 घंटे लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम पे लोगों का जो यूज़ सिस्टम्स पे ज़्यादा बढ़ा, उसके कारण लोगों की आंखों में तकलीफ होना शुरू हुई। जी। देन वो लोगों ने ब्लू ब्लॉकिंग, ब्लू कंट्रोलिंग ये सब लेंस यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद आपको समझ आया कि आपको कंटिन्यूसली आई टेस्टिंग करवानी ही है, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपकी आंखों के नंबर को बढ़ा रही है। तो ऐसा हमने कई सारी स्कूल्स, कई सारे कैंपेन्स, कई सारे समाजों में अलग अलग कैंप्स लिए। ये कैंप सारे अवेयरनेस कैंप थे जिन्होंने लोग जागरूक हो पाए कि उनको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। जी। आंखें भी आपके शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी अपनी एक टाइमली आई डोनेट ज़रूर करें। जिनकी आज आंखें नहीं हैं, मैं बहुत सारे अंध विद्यालयों में भी मैंने काम किया है, मैं देख पाती थी, मैं उनकी फीलिंग्स को समझ पाती थी कि जो अपनी आँखों से दुनिया नहीं देख पा रही, यदि उसको आंखें मिलती हैं तो ये कितना अच्छा काम होता है लोगों के लिए। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि आप आई डोनेशन का फॉर्म ज़रूर फिल करके रखें। जब भी आपके जीवन का अंत हो तो आप अपनी आँखों को ज़रूर डोनेट करें ताकि वो किसी और की ज़िंदगी को रोशन कर पाए। जी, तो बहुत अच्छा थॉट आपने बताया है। लेकिन आपके अभी आगे के प्लान्स क्या हैं? आपने अभी तक तो बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं और आप कर भी रही है, लेकिन आगे के लिए आपने पर्सनल लेवल पे क्या सोचा है कि मुझे ये समाज को देना है? अभी देखिए मैं अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रही हूँ, मोदी लड्डूस करके। ओके। जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं कुकिंग मेरा जुनून है। ऑप्टिकल तो मैं कर ही रही हूँ, बिजनेस है वो मुझे संभालना ही है। मेरी कुकिंग से रिलेटेड आज मेरा बेटा फूड ब्लॉगर है और वो अभी 12th कर रहा है, नीट का भी एग्ज़ाम देने वाला है, लेकिन वो भी अपने फूड ब्लॉगिंग के बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा क्योंकि वो भी उसकी हॉबी है। तो कुकिंग से रिलेटेड मेरा अभी भी मन है कि हम लोग एक मोदी लड्डू लेकर सोच रहे हैं, मार्केट में हम उतरें। लेकिन ये प्रोजेक्ट हम डम एंड डेफ्ट बच्चों के साथ करना चाहते हैं। ओके। उनको साथ में लेके आप ये भी समझ सकते हैं कि ये मेरा एक शौक़ है, ये मेरा जुनून है, मेरे जुनून को मेरे को पूरा करना है, लेकिन मुझे उन लोगों को भी काम देना है जो आज सोसाइटी के लिए एक तरीके से ऐसा माने जाते हैं कि वो शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में जोड़कर उन लोगों को साथ में लाऊं और इस प्रोजेक्ट को उन लोगों के थ्रू ही कंप्लीट करवाऊँ
मेरा जुनून भी साथ में बना रहा है और एक समाज सेवा भी मैं उनके थ्रू करना चाहती हूँ कि मैं उनको भी कुछ ना कुछ काम देना चाहती हूँ, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ कि वो आके सोसाइटी में एक अच्छा पार्ट निभा पाएँ, अपनी इनकम बना पाएँ, कुछ चीज़ों से अर्न कर पाएँ, अपने आप में कुछ अच्छा फील कर पाएँ कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं या वो अपने परिवारों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जी। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज की अनुयायी हूँ। लास्ट ईयर उनकी समाधि हुई, अभी आचार्य समय सागर जी सारा कुछ देख रहे हैं। तो मैं निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी, निर्यापक मुनि श्री सौम्य सागर जी, इन सभी को बहुत फॉलो करती हूँ। और मैंने देखा है कि आचार्य विद्यासागर जी भी लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, देश के लिए बहुत बहुत काम करके गए हैं और उनका मन था कि सारे लोग खुश रहें। जितने भी लोग आप दुनिया में देख रहे हैं वो सभी लोगों के कल्याण की भावना रखते थे। तो मैं जैन हूँ, हम कहीं ना कहीं खुद से भी ये भावना रखते हैं कि हम खुद का भी कल्याण करें और हमारे साथ जितने भी लोग हैं हम उनको भी कुछ अच्छा करके दे पाएँ और सोसाइटी को आगे बढ़ा पाएँ। जी, आप ज़रूर बढ़ाएंगे क्योंकि आप इतने सालों से ये काम करती आ रही है और आपका हमेशा मतलब आपकी वृत्ति देने की ही रही है, आप कुछ ले नहीं रही है समाज से, आप बस आपके हाथ देने के लिए ही बने हुए हैं, ऐसे हम समझते हैं। तो आपकी जो ऑप्टिकल एसोसिएशन है उसको लेकर आपके और क्या आगे के प्लान्स हैं? देखिए मैडम, मैं ऑप्टिकल फील्ड से हूँ, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है संस्था का। हम इसमें भी बहुत सारे सोशल वर्क करने वाले हैं, उसमें भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसके थ्रू भी हम लोग आई से रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन समाज को साथ में लेकर करने वाले हैं। अभी हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी एक बड़ा कैंपेन करने वाले हैं जिसमें कम्प्लीटली पुलिस डिपार्टमेंट के जो 28-29 सेक्टर हैं उन सारे सेक्टर्स में भी हम लोग ये आई टेस्टिंग डिवीज़न चालू करने वाले हैं, जो हम हर 3 महीने में उनको करके देंगे, हर सेक्शंस में अलग अलग। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आई से रिलेटेड सोसाइटी को भी बहुत कुछ हमारी प्लानिंग्स हैं कि हम लोग एसोसिएशन के थ्रू कुछ एजुकेशनल पार्ट भी सोसाइटी को दें ताकि वो लोग सभी अवेयर हों कि उनको अपनी आँखों को कैसे सुरक्षित रखना है। इस एसोसिएशन का हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है, हम सबकी एकता। जो लोग अलग अलग तरीके से बिखरे हुए थे, हम चाहते हैं कि सारे लोग फेमिलियर होकर इस एसोसिएशन से जुड़ें, इसका हिस्सा बने और सभी लोग मिलकर समाज को, अपनी सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाएँ। बिकॉज ऑफ दैट जब आप सभी लोग एक साथ आते हैं और सबकी फीलिंग्स एक दूसरे से मैच होना शुरू होती हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद का पेट भरने के बाद समाज की तरफ ज़रूर देखते हैं। जी। तो यदि आप एक व्यापारी हैं तो आप खुद का पेट तो भर ही रहे हैं, उसके अलावा आप सोचते भी हैं कि जहाँ अलग अलग वर्गों में लोगों को जहाँ जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत है, आप जहाँ जहाँ भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप एटलीस्ट इस एसोसिएशन के थ्रू उनकी हेल्प कर पाएँ। हमारे एसोसिएशन के काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, सारी चीज़ें साथ में हैं। हम लोग कुछ हर 15 दिन में कुछ ना कुछ हम इवेंट करते हैं जिससे हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे साथ आ पाएँ, हम सबकी फीलिंग्स मिल पाएँ। सबके साथ होने के साथ साथ फीलिंग्स मैच होने के साथ साथ हम कुछ आगे जाकर बड़ी सोसाइटी बना पाएँ, इंडिया लेवल पर कुछ अच्छा काम कर पाएँ ऑप्टिकल एसोसिएशन नागपुर की तरफ से। जी जी, ज़रूर आप अपने कार्यों में, अपने सपनों में ज़रूर सफल होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आप उपस्थित रहे, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देश उन्नति। नमस्कार।